वैशाली स्थित बुद्ध वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल परिसर में रविवार को विद्यालय का 10वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। करीब 1000 छात्र छात्राओं, अभिभावकों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित इस भव्य समारोह में नृत्य, संगीत और नाटक की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दशावतार जीवन चक्र नाटक रहा, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को जीवन के विभिन्न चरणों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था से जोड़कर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों के जीवंत अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों एवं शिक्षकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिव प्रकाश भारद्वाज, अनिल ठाकुर, प्रोफेसर डॉक्टर प्रिय रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता सुगंध कुमार, कर्नल बजरंग बिहारी सिंह, विभा देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री एवं प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने अपने काव्यात्मक संबोधन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। विद्यालय के संस्थापक सह निर्देशक कृष्ण कुमार ने 10 वर्षों की यात्रा को याद करते हुए भावुक स्वर में विद्यालय के संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं निर्देशक कृष्ण कुमार एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर सारिका मल्होत्रा ने विद्यालय की सफलता के लिए सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिक्षकों के योगदान को सराहते हुए उन्हें विशेष बोनस देने की घोषणा की गई, जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संगीत आचार्य राजन कुमार सिंह की मधुर प्रस्तुति और नृत्य आचार्य मिंटू के कथक नृत्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। विद्यार्थियों द्वारा किया गया मंच संचालन भी सराहनीय रहा। कुल मिलाकर यह वार्षिक उत्सव समारोह विद्यालय के 10 वर्षों की उपलब्धियों का जीवंत उत्सव बन गया, जिसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। माय नेम इज प्रिय रंजन एंड मैं IIT खड़गपुर से हूँ और मेरी PhD अमेरिका से है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीलैंड से। तो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वैशाली में जनरली अमेरिका से लोग उतना ज़्यादा नहीं आते हैं जितना पटना वगैरह से। तो मैं आपको बताऊं कि कृष्णा जी से मेरा अब 3 साल का एसोसिएशन है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के तर्ज पर बुद्धा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए, जो लोगों को बहुत ही कम शुल्क पे क्वालिटी अभियांत्रिकी और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन थ्योरी है, रोबोटिक्स है, क्वांटम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और सबसे बड़ी बात है सोलर पावर है। अब देखिए, सोलर पावर का विकास अंग्रेजों ने इसलिए नहीं किया कि उनके लिए कोई यूटिलिटी नहीं थी। इंग्लैंड में सूरज उगता ही नहीं है, उगता भी है तो बहुत रेयर उगता है। वहाँ पे जिस दिन सूरज उग गया सारे लोग आपको बीच में नजर आएंगे। और बिहार में देखिए, हमारे यहाँ सूरज प्रचंड है, मारतंड है, और इसका अगर हम ढंग से यूज करें तो देखिए हमें ना तो होमरूज की फिर जरूरत पड़ेगी, ना ईरान की जरूरत पड़ेगी, ना गल्फ की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे विषयों पे शोध हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे कि हमारी जो उर्वर धरती है, जैसे कि हमारे जो लोकल स्किल्स है, हमारे जो लोकल कारीगर हैं, उनके काम को कमर्शियलाइज करके मार्केट में कैसे लाया जाए, उनके जो बिजनेसेज हैं, जो व्यापार हैं, उनकी जो कला है उसको आगे कैसे ले जाया जाए, उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इंटरनेट से कैसे जोड़ा जाए, और धन वैशाली से बाहर जाने के बजाय वैशाली में आए कैसे, कलाकृति वैशाली से बाहर जाने के बजाय वैशाली में आए कैसे। जो भी और भी विधाएं हैं, साहित्य की विधाएं हैं, संगीत की विधाएं और जितनी भी मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको वैशाली में वापस कैसे लाया जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। और जो बुद्धा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं वह उसका एक यान है। बौद्धिज्म में हम लोग यान की बात करते हैं, महायान, हीनयान, आपने सुना होगा। तो हमारे लिए एक शिक्षा यान, मैं यही अभी कहना चाहता हूँ। बाकी जैसे जैसे यूनिवर्सिटी बनेगी आप लोगों को खबर मिलती रहेगी। इसी विद्यालय का 10 वर्षों का सफ़र बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन 10 वर्षों में बुद्धा वर्ल्ड स्कूल
वैशाली ने जिस तरह से क्रमशः मजबूत कदम के साथ अपना विकास किया है, इसके पीछे निश्चित रूप से तमाम चिंतकों के साथ ही साथ इसके संकल्पक और निदेशक श्री कृष्ण कुमार जी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके भीतर करने का जज्बा होता है और वह करने का जज्बा अपने जनपद के लिए मूल्य और मनुष्यता और संस्कार संस्कृति की रक्षा के लिए, अर्थात भविष्य का निर्माण करते हुए आने वाले समय को गौरवान्वित करने के लिए एक विद्यालय खोलना कितना गंभीर और दायित्वपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक माँ बाप की भूमिका में भी होता है, गुरु की भूमिका में भी होता है, नेता की भी भूमिका में होता है और साथ ही साथ मसीहा की भूमिका में भी होता है। तो कृष्ण कुमार जी विभिन्न भूमिकाओं में दिख रहे हैं और दिख रहे हैं उस वैशाली में जहाँ कभी श्री राम के चरण पड़े थे। राम की यात्रा इसी रास्ते से हुई थी, जहाँ 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर महावीर अवतरित हुए, जहाँ बार बार करुणावतार भगवान बुद्ध आते रहे। कला और संस्कृति के अनमोल नेत्री आम्रपाली की जो जन्मभूमि है और संसार में जिसे केंद्रित करते हुए जयशंकर प्रसाद जैसे कवि ने लिखा कि जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक, यही वैशाली है जहां प्रथम जनतंत्र की किरणें फूटी थी और आज संपूर्ण संसार में जनतंत्र की जो अवधारणा है इसी वैशाली की देन है। इस गौरव को हमेशा याद रखना चाहिए। पूरा देश गौरवान्वित होता है वैशाली पर और वैशाली वालों को तो बिल्कुल वैशाली को लेकर नाचना चाहिए। उस काल में जाना चाहिए जिस काल में बड़े बड़े महापुरुष बार बार आते रहे। कितना समृद्ध यह नगर था कि आदि कवि वाल्मीकि की कलम की नोक पर वाल्मीकि रामायण में जिस जनपद का वृतांत है, जिस जनपद के सौंदर्य का और यहाँ की जनतांत्रिक प्रणाली का बार बार उल्लेख किया गया है। संभव है कि किशोर वय के राम ने यहाँ की जनतांत्रिक प्रणाली को देखते हुए ही अपने मन के भीतर राम राज्य की परिकल्पना को संकल्पित कर लिया होगा। भविष्य में इसी जनतंत्र से संदेश लेकर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी। तो यह वैशाली की यात्रा है। एक मनुष्य का जीवन सार्थक होना और सफल होना दोनों में फर्क है। सफल आप किसी ऊंचे पद को प्राप्त करके हो सकते हैं, लेकिन सार्थक जीवन के लिए आपको सामाजिक होना पड़ेगा, पारिवारिक होना पड़ेगा, राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व के साथ होना पड़ेगा। औरों के दर्द और गम से तू बेगम अगर रहे, मुमकिन है कि कोई तुझे आदमी कहे। आदमी होने के लिए आपके जीवन की सार्थकता की नितांत अनिवार्यता है और यह तभी जब आप अपने पूर्वजों से भी जुड़े रहेंगे, समकालीनता से भी जुड़े रहेंगे और भविष्य से भी जुड़े रहेंगे। शिक्षा वह जो हमारे भीतर के राक्षसत्व को, अंधकारत्व को संपूर्णतः विनष्ट करके हमें संवेदनात्मक दृष्टि के साथ विकसित करे। मैं बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर जहां बच्चों की प्रतिभाएं निखर कर आ रही हैं, उन बच्चों पर हमें गर्व है। हम जो न कर सके बच्चों के माध्यम से उसे पूरा करने के लिए अभिभावक और हम सब समर्पित है, यह विद्यालय समर्पित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। संबोधित कर रहे थे लोगों को, आपने कहा था कि जिस जगह पर ध्यान उपज रहा था वहाँ हम ज्ञान उपजाना शुरू किए। जी बिल्कुल, ये हकीकत है, लेकिन मुझे पता है कि वो धान से ज्ञान आया है, उससे विज्ञान आ रहा है और ये विज्ञान पूरे विश्व को आलोकित करेगा। वैशाली की ज्ञान भूमि के प्रज्वल पावन प्रांगण से फैलाए आलोक कर्म का हम समाज के कण कण में जिसका शुरुआत यहाँ 19 अप्रैल 2016 से शुरू होकर आज 10 वर्ष पूरा हो रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से यहाँ के आचार्यगण, यहाँ के अभिभावकगण का आशीर्वाद, यहाँ के जो शिक्षाविद है उनका आशीर्वाद लेकर जब बच्चे जितने संस्कार, संस्कृति और शिक्षा के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे विश्व कल्याण का कार्य करेंगे। विश्व में जनतंत्र को और गणतंत्र को बहुत मजबूत करने में उनका योगदान होगा, शांति सद्भाव बनाने में उनका योगदान होगा, विश्व को अच्छा रहने का स्थान बनाने में योगदान होगा और आने वाले समय में बच्चे हमारे अपना नाम, अपने परिवार का नाम, पूरे राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। भारत को और बिहार को फिर से गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे और विश्व में अपना परचम लहराएंगे, पूरा मुझे विश्वास है। आपने उस समय क्या उम्मीद था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा कि आज 3 नहीं 4 ब्रांच आपके खुले हैं मात्र 10 सालों के सफर में? देखिए, मैं बताऊं कि मैं
जेएनयू का विद्यार्थी रहा हूं, आईएफटी का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। ऋग्वेद का एक सूत्र है, यद भावम तद भवति, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत क्लियर था कि जहां जिस जगह पर आकर रामधारी सिंह दिनकर जी वैसे वैसे कविता का सृजन किया होगा, उस धरती में कुछ ताकत है। अगर मैं अच्छे से कोशिश करूंगा, ईमानदार कोशिश करूंगा, तो निश्चित सफलता मिलेगा, बच्चों का प्यार मिलेगा, अभिभावक का सहयोग मिलेगा। और ये जो अभी आपको प्रगति दिख रहा है, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहीं के बच्चे, हजारों बच्चे आपको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एंटरप्रेन्योर बनके इस एरिया का ही नहीं पूरे बिहार और राज्य, देश का नाम रोशन करेंगे।